अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। आज हमारा लास्ट डे है इस न्यू वीक का। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटास भी मार्केट में जो कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है जी, 4 बज रहे हैं, तकरीबन 3:48 है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। सो अगर मैं आपको डाटास के हवाले से बताऊं तो आज 5 जनवरी है। 3 बजे यूरो का कुछ डाटा आया है, कुछ न्यूट्रल था, कुछ नेगेटिव था। बाकी 6:30 बजे कैड एंड यूएसटी का डाटा है। यूएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, और कैड का भी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का और एम्प्लॉयमेंट रेट का। ये काफ़ी पूरी मार्केट में इनका इम्पैक्ट आता है, और स्पेशली गोल्ड के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर, एंड करेंसी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक्स, इंडेक्सेस, सब के अंदर जो है इनका काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट होता है। उसके बाद कैड का 8 बजे है डाटा, एंड यूएसटी का अगेन से है। और 11:30 बजे एफओएमसी मेंबर बार्किन स्पीक्स। एफओएमसी के जो कमेटी के मेंबर हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सो 11:30 बजे है। उसका तो डाटा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। सो उस स्टेटमेंट की बेस पे मार्केट अपना आगे मूव जो है वो दिखाती है। सो जी, चलते हैं यूएस ऑयल की एनालिसिस की तरफ। उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और इसके अलावा अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो काइंडली उसे भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको फ्री में सिग्नल्स दिए जाते हैं। एंड इसके अलावा हमारा, अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आप इंफॉर्मेशन उस ग्रुप से ले सकते हैं। अच्छा, यूएस ऑयल, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था 2 से 3 ट्रेड्स ली थी मैंने। एक ये ट्रेड थी जिसपे हमारा टीपी हिट हो गया था। दूसरी ट्रेड में आल दो हमने मार्केट को काफ़ी सोच समझ के यहाँ से हमने ट्रेड उठाई थी, लेकिन इस पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जो चीज़ है दिखाने की मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ये नहीं कि मैं छुपा दूँ। इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ रीज़न क्या थी। वही चीज़ जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। एक तो ये था कि मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से आपको लग रहा है एक चीज़ दिख रही होगी। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ देखें, ये आपको नज़र आ रही है? यहाँ पे आपको कोई कैंडल नज़र नहीं आ रही, ये जो एरिया है, ठीक है? ये देखें यहाँ पे, ये गैप अप ओपन हुआ है। अब जब गैप अप ओपन होता है तो उसमें मैं आपको बता दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखेंगे कब की क्लोजिंग है, दिसंबर, फ्राइडे की क्लोजिंग थी। मंडे को जब मार्केट ओपन होती है तो गैप अप खुलता है। अब अगर गैप अप ना खुलता तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही थी एग्जैक्टली ऐसे ही जाती, और हमारा टीपी तकरीबन यहाँ तक इस एरिया का था। यहाँ तक था या यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ तक हमारा टीपी हिट हो जाता। बट मार्केट ने जब मंडे को ओपन हुई है तो यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप होते ही जितने भी ऊपर ट्रेडर्स थे, जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस थे, वो सारे यहाँ से हिट हुए हैं। यहाँ पे इस एरिया में जितने भी स्टॉप लॉस थे, वो सारे यहाँ से जो है मार्केट ने उठाए हैं, ठीक है, इस एरिया में। क्योंकि देखें, एक तो इंपॉर्टेंट लेवल था, उसका ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद लिक्विडिटी भी मार्केट ने उठाई, फिर एक रिटेस्ट भी था, जेन्युइन रिटेस्ट था। फिर उसके बावजूद जब गैप अप की वजह से, जब गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गई, सारे स्टॉप लॉस उठाए, जितनी भी लिक्विडिटी थी मार्केट को मिल गई। एंड मार्केट फिर उसके बाद एक मोमेंटम के साथ नीचे आई है। कहाँ तक गई है? 69.18। कहाँ से गिरी है? $73.46 से, इस रेट से गिरी है। एंड मार्केट कहाँ से, मार्केट ने जो लो लगाया है वो 69.25 का, यहाँ तक मार्केट गिरी है। अच्छा जी, यहाँ से फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है मार्केट का, अगेन 70.65 से, और मार्केट आती है, फिर उसी लेवल को अगेन ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद अब प्रीवियस स्ट्रक्चर कौन सा था? ये वाला। इसके ऊपर से लिक्विडिटी उठाती है मार्केट। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर था, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी कहाँ से उठाई? इसके ऊपर से। ये लिक्विडिटी उठाई, मार्केट नीचे आ गई। अच्छा जी, अभी करंट अगर देखें, करंटली देखें क्या सिचुएशन बन सकती है मार्केट में, एंड हमें किन लेवल्स का ख्याल रखना है, और हमने कैसे अपने ट्रेड्स को आगे मैनेज करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, H4 के टाइम फ्रेम पे मैंने मार्केट को अभी ओपन किया हुआ है, सॉरी, H1 पे। यहाँ से एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, ये मैंने क्लोजिंग वैल्यूज है। ट्रेंड लाइन हमेशा आप क्लोजिंग वैल्यूज लिया करें लाइन चार्ट पे जाके। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बन सकती है? सबसे पहले देखिए, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई हुई है। उसके बाद अगेन से इसी लेवल को एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, इसी को टेस्ट किया मार्केट ने। टेस्ट करने के बाद अब फिर वही चीज है,
बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बना के मार्केट टाइम वेस्ट करवा रही है। तो जब भी मार्केट टाइम वेस्ट करवाती है उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड के ट्रेडर्स को ट्रैप कर रही है, इंड्यूस कर रही है। अब इंड्यूसमेंट कैसे है, यहाँ पे देखें मार्केट ने ये हाई लगाया, अगेन ये लो लगाया। अब इसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन पे आई है तो बहुत सारे यहाँ से ट्रेडर्स ने बाइंग की होगी, ठीक है। अब बाइंग के बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गए मार्केट के, मार्केट में स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो एरिया है ये सारा स्टॉप लॉस का भरा हुआ है, ये वाला। यहाँ पे क्या चीजें हैं, स्टॉप लॉस। अब मार्केट हमें क्या मूव दिखा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ, दोनों पॉसिबिलिटीज बताऊंगा, सेल की एंड बाय की। मार्केट यहां से अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद इस लेवल को 72.27 या 30 वाला जो लेवल है इसको रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्ट करने के बाद लिक्विडिटी उठाए या ना उठाए वो एक अलग टॉपिक है। लिक्विडिटी उठाती है तब भी बेहतर है, नहीं उठाती तब भी ठीक है। रीटेस्ट के बाद मार्केट नीचे आ सकती है यहाँ पे, अगर इसको भी ब्रेक करती है, अगर इसको सस्टेन करती है फिर तो यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जा सकती है। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करती है, रिटर्स करती है तो हमारा यहाँ तक जो है ना वो टीपीएस होंगे। अदरवाइज दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट करें मार्केट, क्योंकि यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको टेस्ट करे, होल्ड करे, और होल्ड करने के बाद लिक्विडिटी उठाए एंड मार्केट ऊपर चली जाए यहाँ से। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। ये किस साइड की पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, सेल साइड की। अच्छा अब बाय साइड पे बात कर लेते हैं। अब हम चलते हैं बाय हमने किस बेस पे करना है। अच्छा बाइंग की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक तो चीज यहाँ पे मुझे मार्केट बाय जा सकती है, बाय जाना है मार्केट ने, लेकिन टाइम वेस्ट करवाएगी यहाँ पे। टाइम जो वेस्ट करवा रही है, अब इसके पीछे रीजन यही हो सकती है मार्केट एक तरह के लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। जैसे ही मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है, मार्केट लिक्विडिटी उठाएगी, सबसे पहले मार्केट से सेलर्स और बायर्स को जो बैलेंस है वो करेगी, बायर्स भी रिमूव करेगी, सेलर्स भी रिमूव कर सकती है, दोनों को भी कर सकती है और किसी एक साइड वाले को भी कर सकती है। जैसे ही बायर्स या सेलर्स या दोनों रिमूव होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन डिसाइड करेगी और उस तरफ मूव होगी। अब वो कैसे हो सकता है, बाय साइड की पॉसिबिलिटी हमारे पास कहाँ से है। पहले यहाँ से देखें, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, फिर वही प्रीवियस लेवल जिसको ब्रेक किया था उसको होल्ड नहीं कर पाई, नीचे आ गई अगेन। अब इसको जब इसको डाउन साइड से जब रिटेस्ट करने गई तो इसको मार्केट ने फिर इसको अगेन अप साइड पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं उसके बाद मार्केट अगेन रिटेस्ट करने आई है एक मोमेंटम वाली कैंडल। लास्ट कैंडल जो आपको नजर आ रही है काफी बड़ी कैंडल है। अब हम आपने ये चीज देखनी है कि मार्केट अगर नीचे से लिक्विडिटी उठा के यहां से ये जो प्रीवियस हाई था इसका ये ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, तो यहां से हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे, हम बाइंग अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे। उसके पीछे आपने एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हमारा बीओएस आ गया, यहाँ से ठीक है, हाँ यहाँ से हमारा बीओएस आ गया, लेकिन यहाँ से लिक्विडिटी अगर लेती है उसके बाद, लिक्विडिटी के बाद हमें कैंडल्स के अंदर मार्केट में हमेशा याद रखिएगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये चीज आपने ढूंढनी है। अगर मार्केट में आपको लगा कि ब्रेकआउट के बाद, लिक्विडिटी के बाद, स्पॉट के से अगर मार्केट रीटेस्ट कर रही है, रीटेस्ट के बाद उसमें स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, अगर स्ट्रेंथ होगी तो ठीक है, वो मार्केट ने वही डायरेक्शन डिसाइड करनी। अगर उसमें वीकनेस हुई तो मार्केट ट्रैप कर रही है, इंड्यूस कर रही है, मार्केट ने जस्ट उस साइड के सेलर्स या बायर्स को ट्रैप करना है और उसके ऑपोजिट साइड पे मूव देना है। तो ये चीज मेरी याद रखिएगा। बाय की मैंने आपको बता दी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एंड सेल की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। एग्जैक्टली जैसे ही कोई सेटअप बनता है मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर लें, सो वहां पे आपको फ्री में इसका सिग्नल मिल जाएगा कि आपने अगली ट्रेड कैसे यहाँ से पिक करनी है।
जस्ट मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर की। एग्जैक्ट कोई ट्रेड अभी मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। एंड दूसरी चीज ये है कि आप डेटास के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारी एनालिसिस आप लाइक करेंगे। एंड टेलीग्राम कम्युनिटी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।